हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे क्लास 11th पढ़ रहे हैं, तो क्लास 11th बायोलॉजी ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें मैं आप सभी बच्चों को टोटल टॉप 40 क्वेश्चन करवाऊंगा जो सारे के सारे एग्जाम में आने वाले हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो बताया हुआ है कि टोटल देखिए 5 वीडियो का सीरीज चलने वाला है, जिसमें टोटल 200 क्वेश्चन आप सभी बच्चों को करवा दिया जाएगा। और इससे बेहतर आपको कोई कंटेंट यूट्यूब पे या फिर आप अपने जो भी गेस्ट पे यूज करें उसमें अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इतना पढ़ा दे रहा हूँ कि देखिए आप सभी बच्चों को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात भी है कि आप सभी बच्चों को ये जो कंटेंट मिलेगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल मिलेंगे, ताकि आप सभी बच्चे जो भी इंग्लिश मीडियम वो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हिंदी में से नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला ही सवाल है हमारे पास कि द यूनिट ऑफ ग्रेना इज कॉल्ड। देखिए ग्रेना का जो यूनिट होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। ग्रेना की इकाई सूत्र में कहा जाए तो क्या कहलाती है, थाइलेक्वाइड, स्ट्रोमा लैमेली, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द सही है। तो इसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो लिखना चाहे तो ग्रेना की इकाई क्या कहलाती है, थाइलेक्वाइड, पीठिका, पटलिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सही है। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेना का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है स्ट्रोमा लैमेली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी बच्चे हिंदी माध्यम के वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब लिख लीजिएगा। अगला है हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएटेड में। देखिए यहाँ पर हमें बताना है वाटर का जो स्प्लिटिंग है वो किससे संबंधित रखता है या किससे जुड़ा हुआ है। फोटो सिस्टम 1 यानी PS1, PS2 भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, दोनों ही ऑप्शन सही है। या फिर ल्यूमन ऑफ थैलेक्वाइड या फिर इनर सरफेस ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल में जाता है। अगर आप लोग इंटरनेट का यूज करिएगा तो आपको वहां पर मिलेगा फोटो सिस्टम 2 मिलेगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड 2। लेकिन हमारे पास यहाँ एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिसका नाम है इनर सरफेस ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, और ये इसका राइट आंसर होगा। देखिए मैंने आपको इंटरनेट में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये सारा बात आपको बता दिया, ताकि आप सही बच्चों देखिए खुद ब खुद दिमाग खोले और अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए ये सवाल आप लोग बताइए, मैंने आपको उत्तर बता दिया, आपका क्या विचार लगता है आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी है वैसे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब लिख लीजिएगा। अगला सवाल है हमारे पास डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन। देखिए डार्क रिएक्शन कहाँ घटता है, ग्रेना में, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, थाइलेक्वाइड ल्यूमेन में, या फिर स्ट्रोमा में। तो डार्क रिएक्शन देखिए कहाँ होता है यहाँ बताना है, तो ये होता है स्ट्रोमा, यानी कि जिसे हिंदी में पीठिका कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। और हिंदी माध्यम विद्यार्थी से ऑप्शन नंबर डी पीठिका इसका लिख लीजिएगा सही जवाब। फिर अगला सवाल है आप सभी बच्चों के लिए, क्रैंच एनाटॉमी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। क्रैंच एनाटॉमी देखिए किस पौधे का बेसिकली गुण है। यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ, मुझे ऑप्शन लग रहा है ये गलत लिखा चुका है, ठीक है। तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ सवाल को, ये सवाल मैं चेंज कर दूंगा, ये पूरा क्वेश्चन गलत है, इसे छोड़ दिया अभी आप लोग, ठीक है। अब आप कर दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ, अगर इसके हिसाब चलूंगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा कैंप प्लांट, लेकिन इसका ऑप्शन देखिए मैं बता रहा हूँ पूरा चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो ये सवाल आप लोग छोड़ दीजिए, इसका ऑप्शन अगर लिखना चाहिए डायरेक्ट तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ये मुझसे ही कुछ गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर में छोड़ दे रहा हूँ आप सही बच्चों के लिए। फिर अगला है हमारे पास हु ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। देखिए किसने बताया कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत प्रकार के क्या होते हैं, सेल से बने होते हैं, फिर सेल टिश्यू निर्माण करता है। ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, स्लाइडन के द्वारा, जो एक जर्मन बोटैनिस्ट थे, या फिर स्वान जिनके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, या फिर रुडोल्फ विर्चॉफ, या फिर यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन तो हम जानते हैं न्यूक्लियस की खोज करता थे। स्लाइडर और स्वान का देखिए ये सेल थ्योरी उनके द्वारा दिया हुआ था। लेकिन यहाँ स्पेशली पूछा हुआ देखिए कि किसने बताया था कि जो पौधे होते हैं हमारे पास वो विभिन्न प्रकार के उत्तक से बने होते हैं, ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्लाइडन जर्मन बोटैनिस्ट, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, टिक करिएगा। अगला सवाल है और हिंदी माध्यम विद्यार्थी से ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिएगा, स्लाइडन एक जर्मन पादप विज्ञानी। अगला सवाल है हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। देखिए नाइट्रोजन का अमोनिया में टूटना, ठीक है, ये क्या कहलाता है बेसिकली आपको बताना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, या फिर आपका डीनाइट्रिफिकेशन। तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन किस में बन रहा है, देखिए अमोनिया में, तो क्या कहलाएगा बताइए आप लोग, तो अमोनिफिकेशन ही कहलाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हिंदी माध्यम विद्यार्थी लिख लीजिएगा अमोनिफिकेशन। और ये रहा आपका सवाल, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते सारे के सारे सवाल बनाते चले। अगला सवाल है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए फर्स्ट एक्शन जो स्पेक्ट्रम है फोटोसिंथेसिस का वो सबसे पहले किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, ब्लैकमैन, जोसेफ प्रेस्टली जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी, TW इंजलमैन, या फिर इंजन हाउस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम किनके द्वारा दिया गया था, तो उनका नाम क्या था, TW इंजलमैन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी इंजन बोल रहा हूँ, इंगलमैन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो भी बच्चे हिंदी माध्यम के वो लिख लीजिएगा ये जवाब।
फिर अगला हमारे पास फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल। देखिए एक आपको स्टेबल प्रोडक्ट बताना है C4 साइकिल में, क्या हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लाइसिक एसिड, जिसे हम लोग PGA के शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, OAA मतलब ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, या फिर PEP मतलब फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, या फिर RUBP। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C4 साइकिल क्या है, तो वो है ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। और जो बच्चे हिंदी माध्यम के वो लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला हमारे पास देखिए सवाल पूछा हुआ है कि बायोल्यूमिनेसेंस किसका एक फीचर है, किसका एक गुण है, बेसिकली बताना है, ठीक है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो बच्चे हिंदी में लिख लीजिएगा, स्लेंडेटा का, टेरिफोरा का, यहाँ पर फिर हमारे पास प्लेडी हिमिंथिस का है, या फिर एनालिटा का है। तो किसका ये गुण होता है, तो ये गुण होता है बेसिकली बच्चों याद रखिएगा, ये होता है टेनिफोरा का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, टेनिफोरा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास देखिए, मैंने आपको सबसे पहला जो वीडियो बनाया था ह्यूमन हार्ट्स के चैम्बर के बारे में बताया था कि ह्यूमन हार्ट्स में देखिए 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ आपको क्रोकोडाइल का पूछा जाएगा, मैमल्स का पूछा है, ये सारे सवाल देखिए आपको करने हैं। ये सिर्फ बोलिएगा कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन टारगेट कर, नहीं, आपको कुछ सवाल मैं आपको एक्स्ट्रा बताते चल रहा हूँ ताकि आप सभी इन सवालों को करते चले। एग्जाम में ये नहीं कि आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना, अभी आप क्लास 11 पढ़ रहे हैं, एग्जाम में देखिए जब भी तैयारी करें, क्या क्लास 11 12 के बेस के आधार पर आपको CUT एग्जाम देना, इसमें और भी एग्जाम देने, तो आपको सारे के सारे चीज़ देखिए प्रिपरेशन करते चलना है। तो अगर पूछा जाए क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ में देखिए हार्ट के उसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कोष्ठक होते हैं जैसे कहा जाए, तो क्या हो जाएगा बच्चों 4, क्या टिक कर तो सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटिक बोन्स। देखिए न्यूमेटिक बोन्स का जो प्रेजेंस हो वो क्या बताता है, किस में होता है प्रेजेंस, हो रही है फिश में मतलब मछली, एम्फीबियंस में होता है, रेप्टाइल में होता है, ये बर्ड्स में होता है। तो किस में पाया जाता है, और इसे हिंदी में कहा जाता है वायु कोश युक्त अस्थियां, ये किन में पाई जाती है, ये सिर्फ एक ही में पाया जाता है, वो है बर्ड्स यानी चिड़िया में पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या लिख लीजिएगा, सही जवाब इसका टिक करिएगा। अगला हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल। देखिए इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है मैमल्स का, क्या उनके ईयर पिन्ना होते हैं, उनके बॉडी में हेयर होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनमें, या फिर 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और इसे हिंदी में कहा जाए तो देख लीजिए आप लोग, निम्नलिखित विशेषताओं में एक कौन सी विशेषता स्तनधारियों संबंधित नहीं है, कर्ण पल्लव, शरीर पर बाल की उपस्थिति, स्तन ग्रोथ, या फिर द्विकोष्ठीय हृदय, क्या होगा सही जवाब बताइए। आप सभी आप लोग जानते हैं कि, चलिए आप सभी बच्चे सवाल बताइए तो क्या होगा। 1-2 क्वेश्चन देखिए छोड़ दे रहा हूं आपसे बच्चों के लिए, ताकि आप सभी बच्चों देखिए खुद में खुद इंटरनेट का सहायता लीजिए या बुक देखिए, आपको जवाब इस सवाल का जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको बताना है। एक दिन आप सभी बच्चों को वेट करूंगा कि एक दिन में अगर आप रिप्लाई कर दिए ठीक है, वरना कमेंट बॉक्स में आपको आंसर पिन करके मिल जाएगा, ठीक है। तो 12 नंबर का सवाल आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। अगला हमारे पास द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम मेटाफेज, ठीक है। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट क्रोमोसोम को जो मेटाफेज में होता है वो क्या कहलाता है, मेटाफेज प्लेट कहलाएगा, सेल प्लेट कहलाएगा, लेटरल प्लेट, या फिर सेंट्रल प्लेट। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, हम लोग जानते हैं ये कहलाता है मेटाफेज प्लेट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। और हिंदी में माध्यम की जो विस्तार लिख लीजिएगा, मध्यावस्थी का पट्टिका, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, क्यास्टामा टेक्स प्लेस। देखिए क्यास्टामा का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, लिप्टन में होता है, जाइगोटीन में होता है, पैक्टिन में होता है, डिप्लोटीन में होता है। तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है बेसिकली, तो डिप्लोटीन में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही जवाब। तो 14 का डी नंबर हिंदी माध्यम विद्यार्थी भी लिख लीजिएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हुआ है प्रोटीनियस कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए एंजाइम का प्रोटीनियस कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, कोफैक्टर कहलाता है, एपोन एंजाइम कहलाता है, होलो एंजाइम कहलाता है, एसिडिक एंजाइम। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, तो याद रखिए कहलाता है एपो एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी माध्यम विद्यार्थी लिख लीजिएगा एपो एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारे पास इनहेबिटेंस ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस बाय मेलोटिन। देखिए यहाँ पर मेलोनेट का कह सकते हैं सक्सेनिक डिहाइड्रेशन या फिर डिहाइड्रोजिनेस जो होता है वो किसका एग्जांपल हम बताना है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेशन का हो गया, कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन हो गया, या इनहिबिशन या फिर एग्जिबिशन का हो गया, किसका ये उदाहरण हो गया, तो ये हो गया उदाहरण बेसिकली कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है इसमें से देखिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है आपको बताना है। 4 कथन दिए गए, देखिए क्या लगता है आपको, एंजाइम्स आपने पढ़ा ही होगा, चैप्टर में आपको पढ़ाया गया एंजाइम्स कैटलिस्ट के बारे में आप लोग पढ़ के रखे होंगे। तो एंजाइम्स लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, क्या एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, क्या ये कथन सही है। या फिर ऑप्शन नंबर एंजाइम शोज हाईएस्ट एक्टिविटी, आप ऑप्टिमम टेम्परेचर वो सबसे ज्यादा एक्टिविटी दिखाता है। फिर को एंजाइम एक क्या एक काइंड है कोफैक्टर का, या फिर एंजाइम्स लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या करता है ये बताना है आपको। आप खुद बताइए एंजाइम्स क्या करेगा, क्या आप लोग पढ़े हुए हैं,
क्या मैं यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी टिक कर दूँ, आपसे बच्चों को दिक्कत होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आप लोग टिक कर लीजिएगा, ये हिंदी माध्यम बच्चे ऑप्शन नंबर डी। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये सवाल में देखिए गड़बड़ मत करके, ये सवाल एक टाइप का पूछा जाता है। देखिए वहां पर ऑप्शन नहीं था हमारे पास फोटोसिंथेसिस 2 का, यहाँ पर अवेलेबल, इसलिए हम लोग ये टिक करेंगे। लेकिन अगर कहीं PS1 और PS2 दोनों रहेगा, ठीक है, वहां नहीं करेंगे। अगर कहीं PS1 लिखा हुआ, जैसे उस सवाल में लिखा तो PS1 और बोथ PS1, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल था, इसलिए हम लोग वो टिक किया था, वरना हम लोग दोनों टिक कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पूछा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो ये PS2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, और जो बच्चे हिंदी माध्यम के हिंदी में लिख लेते रहिएगा ये सवाल। तो अगला है हमारा C3 साइकिल किस नाम से जाना जाता है, केल्विन साइकिल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा, लिख लीजिएगा हिंदी माध्यम विद्यार्थी से। फिर लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया था, तो हम लोग जानते हैं इंगलमैन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये तो बच्चा जानता है, किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट विटेकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और हिंदी माध्यम विद्यार्थी हिंदी में लिख लीजिएगा इसे। देखिए सेल वॉल ऑफ फंगी, फंगी का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का, सेलुलोज का, लिग्निन या क्यूटिकल का। तो ये किसका बना होता है, काइटिन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 22 का क्या हो जाएगा बच्चों, ए नंबर इसका राइट आंसर आप लोग टिक करिएगा। अगला सवाल है बच्चों, हमसे पूछा हुआ है कि ड्यूमेट्रोसाइट्स, ठीक है, ड्यूमेट्रोसिटीज इस कॉमनली नॉन है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इम्परफेक्ट फंगी के नाम से इसे जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आप लोग इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपूर्ण कवक इसे हिंदी में कहेंगे आप लोग, ठीक है। अगला हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फिल्म, देखिए इनमें से सबसे बड़ा फिल्म सबसे बड़ा किसका होता है, मोलस्का का, एनालिडा का, पॉरीफेरा या आर्थ्रोपोडा का। तो सबसे बड़ा देखिए लार्जेस्ट फिल्म किसका होता है, तो होगा आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी माध्यम विद्यार्थी इसे हिंदी में नोट डाउन करके लिख लीजिएगा आर्थ्रोपोडा। फिर लीचेन, ये सवाल तो बच्चा कोई गलत नहीं करेगा। अलगी और फंगी का सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवी जो संबंध होता है उसी कारण लीचेन का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही उत्तर आप लोग टिक करिएगा। अगला है वॉराइट, क्या एक फ्री आरएनए है, डीएनए है, आरएनए क्या है, तो वॉराइट बेसिकली क्या है, एक फ्री आरएनए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों से पूछा हुआ है कि TMV स्टैंड्स फॉर, TMV मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिए टोबैको मोजाइक वायरस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हिंदी माध्यम विद्यार्थी लिख लीजिएगा टोबैको मोजाइक वायरस, TMV का फुल फॉर्म। फिर अगला है वायरस दैट इन्फेक्ट्स, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी में कहा जाता है जीवाणु भोजी, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, सबसे पहला वो टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसने पोजेस किया था, मैं दर्शाया था क्या, वेस्कुलर टिश्यू को, तो उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम था टेरोफाइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर डी आपको मिल जाएगा। फिर लिबवर्ट्स एंड मोजेस, देखिए किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये दोनों को तो याद रखिए ब्रायोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पूरे उसके पूरे शरीर में कह सकते हैं या फिर कंप्लीटली सेल वॉल का उसमें एब्सेंस होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिए उसे कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी लिख लीजिएगा सवाल को लिख के। अगला हमारे पास ब्लू ग्रीन अलगी क्या है एक बेसिकली, तो ये एक बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी माध्यम में लिख लीजिएगा जीवाणु। अगला है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए क्या कहलाता है, तो ये बेसिकली कहलाता है, याद रखिएगा इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्लास्मिड के नाम से जाना जाता है। और हिंदी माध्यम विद्यार्थी भी इसे लिख लीजिएगा, सवाल लिख के लिख लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए प्लास्मिड इसका सही उत्तर। देखिए 70S जो राइबोसोम होता है उसको हम लोग दो भाग में टूटते हैं सब यूनिट्स का, उसका क्या क्या होता है, एक होता है 50S, एक होता है 30S। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फिर से आ गया हमारे पास ये सवाल, ये किस मिनरल, इस बार मिनरल पूछा कौन सा से खनिज चाहिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मैंगनीज। ऑप्शन नंबर एक क्लोरीन रहता तो वो भी होता, लेकिन हमारे पास क्लोरीन ऑप्शन नहीं है, इसलिए अभी हम लोग टिक करेंगे मैंगनीज। ऑप्शन नंबर डी मैंगनीज क्या हो जाएगा, सही जवाब। फिर क्लोरोप्लास्ट देखिए क्या होता है, क्या इसमें किस किस चीज होते हैं, तो ये क्या होगा, आपको क्या लगता है इससे भी सही जवाब क्या होगा, ये भी होता है ग्रेना पाया जाता है, फ्लूइड स्ट्रोमा पाया जाता है, स्ट्रोमा लेमिला पाया जाता है, और यूनिट तो होता ही हमने पढ़ा है ग्रेना का भी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 37 नंबर सवाल है, देखिए अच्छा हिंदी माध्यम विद्यार्थी 36 का लिख लीजिएगा, डी नंबर ये सवाल
फिर 37 नंबर, जो थायराइड मेम्ब्रेन्स होते हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं, तो ये लाइट रिएक्शन से भी जुड़े रहते हैं, लाइट को कैप्चर भी करते हैं, साइट होते हैं एनर्जी फिक्स, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब है। और ऑप्शन नंबर डी हिंदी माध्यम के साथ लिख लीजिएगा सही जवाब। फोटोसिंथेसिस 1 और 2 किससे जुड़ा हुआ है, ये सवाल गलती मत करिएगा। P1 में याद रखिएगा 700 होता है और P2 में याद रखिए फोटोसिंथेसिस 2 में कितना 680 होता है, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या है, बी में। देखिए सवाल थोड़ा सा गलती करिएगा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से आपको एग्जाम में टिक करके आना, ये भी बात आपको याद रखना है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो हम लोग जानते हैं सिंगर और निकोल्सन के द्वारा बेसिकली दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, और हिंदी माध्यम के साथ लिख लीजिएगा इसका सिंगर और निकोल्सन के द्वारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया गया था। अगला स्टेटमेंट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, चारों कथन में बताना है कि कौन सा कथन आपको सही है। तो इसमें देखिए एक कथन सही है, जो वो है हमारे पास यूक्रोराइट्स में होता है, मेम्ब्रेन्स होता है जिससे हम लोग जो न्यूक्लियस से बाउंड किया हुआ रहता है, घिरा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रकार हमारे आज के वीडियो का 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू से जो समाप्त होता है। इससे पहले भी 4 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, सॉरी 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए इसके बाद जो लास्ट वीडियो आएगा उसमें आपको टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो भी आपको इकोनॉमिक्स, इंग्लिश को, हिंदी को, सारे के सारे कंटेंट चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, एग्जाम वीडियो देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।